पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कारा संग मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। हमेशा कश्मीरी अपने बहनों भाइयों के साथ खड़ा है, उनके साथ होने वाले मजालिम में, और हम उनकी अजमतों को सलाम करते हैं। तमाम तर जबर जुल्म के बावजूद वहाँ हजारों नहीं अब तो लाखों की तादाद हो गई वो लोग जो कत्ल कर दिए गए, शहीद हो गए, जो कस्टोडियल किलिंग के शिकार हुए, जिनके घरों में खवातीन के साथ तशद्दुद किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया, वहाँ मुसलसल कर्फ्यू लाइक कैफियत रख के, अब तो बल्कि कश्मीर को सारी दुनिया एक ओपन प्रिजन कहती है, वहाँ पे जितनी आबादी है उसके करीब करीब सिक्योरिटी फोर्सेस, हर 3 बंदों पे एक सिक्योरिटी फोर्स, एक फौज का सिपाही बंदूक लिए खड़ा है, और उनके जनाजों के ऊपर उनको अपने घर वालों के, अपने प्यारों के जनाजे पढ़ने नहीं दिए जाते, उनको इबादत करने का हक नहीं दिया जाता। सो बेशुमार तरह की उनकी वायलेशन करते हुए हिंदुस्तान उनके हौसलों को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कश्मीरियों के हौसले न कल दबे, न आज, न आने वाले कल दबेंगे, और हम इंशाल्लाह हर फोरम पे अपने उन बहनों भाइयों के साथ होंगे। हम दुनिया से मुतालबा करते हैं, जिस तरह पीरजादा साहब ने कहा कि आप हिंदुस्तान की तरफ से कश्मीर में और इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन में, ख़ास तौर पर दुनिया भर में। कमर जमान कारा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बराह रास्त। कमर जमान कारा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं इकोनॉमी को बेहतर समझता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को बेहतर समझता हूँ। फिर होता यह है कि चौथे साल हुकूमत के फिर कहा जाता है कि नहीं वो मुझे तो समझ नहीं थी, मैं नया आया था। अब आप नए नहीं हैं, लिहाजा अब रास्ते पे आइए और जो जमहूरियत का रास्ता, सियासत का रास्ता है वो इख्तियार कीजिए। उछल कूद से मामला हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया। ये बता रहे हैं कि जिस तरह आपने इंसानी हकूक से सियासी की तरफ आए हैं, वैसे तो पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि किसी ने रोटी कपड़ा मकान के नाम पर, किसी ने इस्लाम के नाम पर, किसी ने नए पाकिस्तान के नाम के ऊपर, हमेशा ही अवाम के साथ ऐसा ही हुआ है। आप ये बता दें, इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौके के ऊपर जो सबसे इस एरा के अंदर अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ है, क्या उसके हवाले से भी बात की जाएगी? और ख़ास तौर पर बड़ा इजी सा केस है, जिन 16 लोगों ने FIR कटवाई थी, कम से कम उनसे तो पूछ लिया जाए कि उन्होंने किसके कहने पे कटवाई थी। मैं एक तो गुजारिश करूं कि लीडर दुनिया सारी में अपने मंशूर देते हैं, उन मंशूरों पे अमल करते हैं। रोटी कपड़ा और मकान का आपने जिक्र किया, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं, आइए कोई मैदान लगाइए, कोई रखिए, मकालमा रखिए, आप खुद तस्लीम करेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मकदूर भर कोशिश की थी, जो मंशूर दिया था उसकी तरफ अमल करने की कोशिश की थी। क्या उस दौर में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई? मजदूरों को हकूक नहीं मिले? क्या हमारे पाकिस्तानियों को रोजगार नहीं मिला? क्या मुफ्त तालीम नहीं मिली? क्या कौन कौन सी रिफॉर्म्स थी जो उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराई? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, बेशुमार, पूरी सोसाइटल रिफॉर्म्स की, आईने पाकिस्तान दिया, इंसानी हकूक का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका जिक्र किया। हम ये नहीं कहते कि सारा मामला हल हो गया, लेकिन 4 साल में जो पाकिस्तान उनको मिला था वो कहाँ छोड़ के गए, उनको इसके साथ क्लब ना करें। हमसे भी गलतियां होती हैं, हम ये नहीं कहते कि हम गलतियों से मुबर्रा हैं। हिंदुस्तान कश्मीरियों के हौसले दबाने की कोशिश कर रहा है। कमर जमान कारा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।